माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, डिजिटल युग में कहा जाता है जहां डेटा है वही वैल्यू है। इंडिया के डेटा पार्क्स अब रियल इस्टेट में नई लाइन बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डेटा सेंटर बूम इन इंडिया, उसका रियल इस्टेट पे क्या इम्पैक्ट। डेटा सेंटर का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल कंप्यूटर जो होते हैं उनको जो हम सर्वर्स कहते हैं, जो स्टोर करते हैं आपका प्रोसेस और मैनेज करता है डिजिटल डेटा को। राइट फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ईमेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, क्लाउड फाइल्स टू स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो ये सिंपल लैंग्वेज में होता है। इसका महत्व क्या है, डेटा सेंटर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों आ रहा है? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये एक पहला पॉइंट है कि एक बैकबोन होता है डिजिटल इकोनॉमी का। तो ख़ास तौर पे अगर हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं या कोई ऐप देखते हैं या ऑनलाइन सर्विस अगर हम देखते हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें टू चैट जीपीटी, ये सब डिपेंड करते हैं आपका डेटा सेंटर पे। इसके साथ आर्टिफिशियल के जो ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, डेटा सेंटर उसी तरह से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, जैसे आपके रोड और पावर ग्रिड्स को। दूसरा है दोस्तों, फ्यूल होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड के इम्पैक्टिंग के लिए। तो खास तौर पे कंपनीज जैसे गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या अडानी, ये काफ़ी इन्वेस्ट बिलियन करते हैं, इन्वेस्ट करके इसमें पैसे इन एक्सपांड करने के लिए, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरा है कि अगर हम इसकी इकोनॉमी और रियल इम्पैक्ट अगर देखते हैं स्टेट पे, तो ये खास तौर पे जैसे हमने देखे कि जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो होते हैं लार्ज लैंड पार्सल्स पे, खास तौर पे ये रिलायबल होते हैं, पावर होते हैं और ये स्ट्रांग कनेक्टिविटी करते हैं, तो उसका बूस्ट होता है डिमांड फॉर स्पेशल रियल इस्टेट की में। तो ये जो हमने कई लोकेशंस देखे जैसे नवी मुंबई, पुणे, पलावा या ठाणे में, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैपिटलाइजिंग हो रहा है का जो बूस्ट कर रहा है इसमें डेटा सेंटर में। इसके साथ साथ ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बूस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को ये नियर बाय जो विसिनिटी में जहाँ पे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं वहाँ पे ये डिमांड रेज करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी और डेटा सॉवरनिटी की एक इम्पॉर्टेंस है, अपने आप में महत्व है अगर डेटा सेंटर डेवलप होते हैं तो खास तौर पे जो डेटा लोकलाइजेशन के लॉज है जहाँ विद इन द कंट्री, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बाहर जाके दूसरे देश में हमारा डेटा जो कॉन्फिडेंशियल हो स्टोर हो। इसके साथ साथ डोमेस्टिक डेटा जो इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हिसाब से, वो हम चाहेंगे अपने देश के अंदर इसकी पूरी सॉवरनिटी और डेटा सेंटर के साथ ये स्टोर हो सिक्योरिटी के हिसाब से। पाँचवा होता है कि सस्टेनेबल और एनर्जी इनोवेशन होता है। डेटा सेंटर जो होता है इसमें जो पावर कंज्यूम होती है इसमें ये पुश होता है ग्रीन एनर्जी के साथ साथ सोलार पे, ये इसको डिमांड होता है अल्टरनेट ऑप्शन डेवलप करने के लिए, स्मार्ट कूलिंग सिस्टम, और ये इस तरह से आपका रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है सस्टेनेबल जी रिनोवेशन के लिए, तो यहाँ पे ये डिमांड करता है। दोस्तों, कुछ फिगर्स देखते हैं या प्रोजेक्शन देखते हैं हम लोग, जिस तरह से ये डेटा सेंटर्स बूस्ट हो रहे हैं। तो अगर हम भारत में डेटा सेंटर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अभी जो हमारा एज ऑन अप्रैल 2025 में 1263 मेगावाट का डेटा सेंटर का कैपेसिटी हो चुका है, और ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि सब्सटेंशियली ये बढ़ के 2030 में काफ़ी इसका डिमांड बढ़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, रियल इस्टेट फुटप्रिंट की अगर बात करते हैं जो डेटा सेंटर्स में ग्रो हो रहा है, वो 15.9 मिलियन स्क्वायर फीट है करंटली, और ये बढ़ के करीबन 55 मिलियन तक ये स्क्वायर फीट जाएगा अगर हम 2030 में देखते हैं तो मोटा मोटा अगर 2030 में अगर हम एडिशनली 40 से 45 मिलियन स्क्वायर फीट भी रियल इस्टेट में अगर हम बढ़ावा देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, तो ये सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट करेगा आपका पावर कंजम्पशन के साथ साथ। तो इसमें अल्टरनेट ऑप्शन जिस तरह से हम देखते हैं कि सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोलार पे भी इसको ऑप्शन देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में जो डेटा सेंटर्स के लिए आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा देखते हैं, अपडेट लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोडा डेवलपर्स ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर की बात करते हैं जो पलावा में इस्टेब्लिश होने जा रहा है, तो इसका एमओयू महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन हो चुका है और ये 2 गीगावाट का ग्रीन डेटा सेंटर पार्क बनाया जा रहा है। और इसके साइज एंड लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो करीबन 360 एकड़ में ये पलावा सिटी के अंदर आ रहा है। पलावा सिटी डोंबिवली अंबरनाथ के पास, और ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के है पास में। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ये 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और इसकी पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हो तो ये ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क्स के अंदर ये पॉलिसी अडॉप्ट की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और ये अक्टूबर 2024 से इसको पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में इसको एमओयू साइन हो चुका है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अडानी ग्रुप हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये भी एमओयू साइन हो गया अडानी एंटरप्राइजेस के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। और ये 1 गीगावाट का जो हाइपर स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ 10 साल इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई देगा, ये जो डेवलप होगा। इसकी पॉसिबल लोकेशन जो अभी फिक्स नहीं हुए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये मुंबई ऑब्लिक नवी मुंबई या शायद पुणे में आ सकता है। और ये खास तौर पे ये रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल ऑप्शन में ये डेटा सेंटर उभर के आएगा। इसमें साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखे तो 20,000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। तीसरा जो है दोस्तों, अमेजन वेब सर्विसेज डेटा सेंटर है। इसका भी डेटा सेंटर का जो फाउंडेशन ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी बनाया है। और ये खास तौर पे इसका $8.4 बिलियन का जो है इसका इन्वेस्टमेंट का प्लान हो रहा है। और ये भी आपके डेवलपमेंट को ये बूस्ट करेगा। अगर हम ब्लैकस्टोन और पंचशील रियलिटी हाइपर स्केल सेंटर का जो बात करते हैं, डेटा सेंटर नवी मुंबई में जो बनाया जा रहा है, ये 500 मेगावाट का कैपेसिटी हाइप्ड होगा इसका। और ये इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का प्लान हो रहा है। ये लैंड पार्सल 50 एकड़ में घनसोली में बनाया जा रहा है, नियर रिलायंस कॉरपोरेट पार्क में। और इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीबन ये 20,000 करोड़ के आसपास ये डेटा सेंटर बन के आएगा। और जहाँ हाल ही में डेटा सेंटर का जो इन्वेस्टमेंट का जो अनाउंसमेंट आया है, ये प्रेस्टीज ग्रुप का आया है, जो नवी मुंबई बनाया जा रहा है। और इसका एमओयू महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है, 12,500 करोड़ का है। और ये 5,000 जो उसमें से है, ये खास तौर पे लार्ज स्केल डेटा सेंटर कैंपस में बनाया जाएगा, डेटा सेंटर डायनामिक्स। और ये लोकेशन जो इसका आइडेंटिफाई हुआ है, ये तलोजा में है। और ये इसका काम एक्सपेक्टेड है 2026 में चालू होगा। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट में क्या होगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला है लैंड वैल्यूज़ और डिमांड इसको बूस्ट करता है पेरिफेरल एरियाज़ में जहाँ पे डेटा सेंटर्स आते हैं। तो डेटा सेंटर जो कंटिन्यूस इसका लैंड पार्सल रिक्वायर लगता है इसको। और ये एरियाज़ जो भी है ये अच्छी कनेक्टिविटी में होना चाहिए, रिलायबल पावर होना चाहिए, आपका रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल के कंस्ट्रेंट्स कम से कम होने चाहिए। उसी तरह ये इंक्रीज़ करेगा आपका डिमांड आउटस्कर्ट्स में जो बिगर सिटीज़, बड़े सिटीज़ है, और स्मॉलर जो छोटे टाउन्स होते हैं उसमें। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, जयपुर, लखनऊ, वाइजैग, यहाँ पे भी काफ़ी डिमांड आ रहा है डेटा सेंटर्स का बूस्ट करने के लिए। और ये जो एज डेटा सेंटर्स यहाँ पे आने के चांसेस है, तो ये लैंड पार्सल जो डिमांड है वहाँ पे भी कुछ पेरीफेरीज में ये डेटा सेंटर्स की डिमांड आनी शुरू हो गई है। दूसरा है कि कमर्शियल रियल इस्टेट अपसाइड हो जाता है। डेवलपर्स और रियल इस्टेट को एक फर्मनेस मिल जाए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे डेटा सेंटर, वहाँ पे रियलिटी के ऑप्शंस काफ़ी खुल जाते हैं। खासतौर पे रिलेटिवली यहाँ पे न्यू एसेट क्लास आती है जो रेंटल यील्ड्स के खास तौर पे एक डिमांड बूस्ट होता है डेटा सेंटर को लोकेशन फैसिलिटीज़ में। और ये अट्रैक्ट करता है उन लोगों के लिए जो डेटा सेंटर के आसपास में डेवलप प्रोजेक्ट्स में अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। खास तौर पे मेजर चंक्स अगर देखा जाए दोस्तों, तो 10 मिलियन स्क्वायर फीट की डिमांड 2024-25 में अगर हम देखते हैं तो ये एक्सपांड होकर, और इसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये एब्जॉर्ब करेगा जैसा मुंबई और चेन्नई की रियल इस्टेट मार्केट डेवलपर्स को। और ये सब्सटेंशियली इसको यहाँ पे बूस्ट करेगा रियल इस्टेट मार्केट में। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी डेवलपमेंट बूस्ट होती है। तो खास तौर पे जैसा हमने बोला कि डेटा सेंटर जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर्स को ये बूस्ट करता है, आपके रोड, पावर, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई। और इस तरह से ये अपग्रेड करता है पब्लिक प्राइवेट जो भी है पार्टनरशिप के जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको। उसके साथ साथ जो अपग्रेड हो रहा है कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो नियर बाय डेटा सेंटर में आते हैं, वहाँ पे भी एक बूस्ट होता है रियल इस्टेट डिमांड में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रियल इस्टेट पोर्टफोलियोज में एक ऑप्शन देखते हैं, जैसा ट्रेडिशनल रियल इस्टेट में रेसिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल ये साइक्लिकल होता था, लेकिन डेटा सेंटर जहाँ पे ज़्यादा आते हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाले हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप एसेट्स रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल कैश फ्लो के साथ दिखाई देते हैं, लेस इम्पैक्ट होते हैं। और रिटेल फुटफॉल और जो ऑफिस लीज साइकिल से होते हैं उसमें इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं होता है। उसी तरह ये अपीलिंग होते हैं डाइवर्सिफिकेशन लार्ज डेवलपर्स और जो भी है उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की कैटेगरी में। अभी दोस्तों ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी और रेगुलेटरी टेल विंड्स है डेटा सेंटर्स के बारे में। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है, डेटा लोकलाइजेशन लॉज होते हैं, इंसेंटिव्स होती है क्लीन एनर्जी के हिसाब से, पावर, लैंड यूज़ अप्रूवल्स होते हैं, ये हेल्पिंग होना ज़रूरी होता है। और ये रिड्यूस करता है आपके रिस्क और स्पीड अप अप्रूवल्स के लिए बूस्ट करता है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे डेटा सेंटर्स आने के उम्मीद होती है। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जहाँ पे सबसे पहला देखते हैं तो ये हाई कैपेक्स होता है और स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट होती है। इसमें
डेटा सेंटर्स ये सिर्फ ज़मीन लेना नहीं है, तो इस पर हेवी पावर होती है, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, स्पेसिफिक बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट होती है, फायर सेफ्टी, रीसाइलेंसी की सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करना ज़रूरी होता है, रिलायबल कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है, फाइबर रिडंडेंसी के बारे में सोचना होता है। और ये कॉस्टिंग देखते देखते ये काफ़ी हायर कॉस्टिंग में चला जाता है, तो कैपेंडिचर काफ़ी होता है कमर्शियल बिल्डिंग में। उसके साथ साथ इसमें जो कॉस्ट होती है, जो एनर्जी सप्लाई, बैकअप पावर, कूलिंग, वाटर सप्लाई, ये जो होता है ये ऑनगोइंग होती है। तो लोकेशंस जो है ख़ास तौर पे फेवरेबल जो होते हैं पावर टेरिफ्स के लिए, वो ज़्यादा करके यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने के लिए या यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए बढ़ावा बढ़ाती है। दूसरा है कि दोस्तों जोनिंग और रेगुलेशन के एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं, खासतौर पे अप्रूवल जो लगते हैं, लार्ज स्केल पावर, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, वाटर यूसेज, ये उसी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इजीली नहीं आते हैं। तो इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, इसके प्रोजेक्ट्स, इसके कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ती है, और ये जो डेटा सेंटर्स, ये साइट जो होती है उसके लिए काफ़ी डिमांड होती है लैंड का ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ लैंड यूज़ रेस्ट्रिक्शंस है, प्रॉक्सिमिटी है रेसिडेंशियल एरिया में, वो भी डिमांडिंग होती है, नुएसेंस, नॉइज़, हीट, उसकी लिमिट, फिजिबिलिटी होती है। तो ये एक सब लिमिटेशंस के चांसेस होते हैं। तीसरा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स होते हैं। खासतौर पे हमारा इंटेंशन होता है कि डेटा सेंटर हमारे हर कोई स्टेट में डेवलप हो, लेकिन रीजनल लैक्स होती है, स्टेबल पावर ग्रिड्स होना ज़रूरी होता है, एडिक्वेट फाइबर कनेक्टिविटी ज़रूरी है, कूल वाटर लॉजिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। विदाउट ये हम लोग रियल इस्टेट डेवलपमेंट में डेटा सेंटर की रिस्क ले नहीं सकते, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसके साथ साथ कंपटीशन और सैचुरेशन होता है। जैसे कई बार हमने देखा है कि डेवलपर्स और हाइपर स्केलर्स जो होते हैं, ये प्राइम लैंड और प्राइम लोकेशंस में ये प्राइस को बढ़ावा देते हैं, और जहाँ पे ये डेटा सेंटर्स का जो डिमांड होता है वहाँ पे जो लैंड बैंक से ये बेनिफिट लेते हैं, तो न्यू कमर्स के लिए फेस स्टिफ कंपटीशन होती है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे रिस्क ऑफ ओवर सप्लाई इन सर्टेन लोकेशंस होता है। लैंड प्राइसेस और इन्फ्लेशन जो होते हैं उसको एक मद्देनज़र में देखते हुए आपकी पावर और सस्टेनेबिलिटी कंस्ट्रेंट जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज डेटा सेंटर्स को लार्ज पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सोलर का ऑप्शंस देखते तो एक बेनिफिट हो सकता है, टैक्सेस थोड़ा हमें उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, बट ये शुरू में जो कैपेक्स की जो कॉस्टिंग है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग सकती है। और जो पानी जो कूलिंग के लिए लगता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जो काफ़ी लोकेशंस में भारत में देखा जाता है कि उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तो रियल इस्टेट में डेटा सेंटर्स जो है वो इंक्लूड करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, अल्टरनेट कूलिंग ऑप्शंस को देखते हुए, और ये अपफ्रंट कॉस्ट होती है। उसी तरह दोस्तों ये जो है लैंड प्राइस और इन्फ्लेशन के जो है हमने बात की है, इसमें खास तौर पे डेटा सेंटर्स को कंपटीशन में अगर रहना है तो इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स, रेसिडेंशियल जो भी टावर्स होते हैं वहाँ के लोकेशंस के आजू बाजू में अगर डेटा सेंटर्स को हमें डेवलप करना है तो कितना लैंड पर्सन अवेलेबल है, उसके साथ साथ क्या कॉस्टिंग है, और उसकी कॉस्टिंग जो है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैच होनी ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो अफोर्डेबल कैटेगरी में लोगों के साथ ऑप्शंस में ही मिलने चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।